Recording in progress. ये मैंने जिम्मे की हुई थी आप लोगों के, कुछ किया है इसके साथ? हाँ बेटा, तो फिर अब कौन प्रेजेंट करेगा इसको? शाबाश, कौन प्रेजेंट करेगा इसको? शाबाश शाबाश। शाबाश बेटा, कौन दिल निकालेगा आज? हाँ, अब चुप हो गए सारे बच्चे। बच्चों किधर गए? ओ बच्चों, लीडर को निकालो ना। लीडर के बगैर भी कभी कर लिया करो कुछ, है बच्चों? लीडर के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता बच्चों। ओ बच्चों, हाँ सर। ट्राई तो करो ना। ये ऊपर दिया हुआ भी है, मुश्किल नहीं है इसमें। शाबाश। बच्चों चले, मैं थोड़ा सा काम चलाता हूं। बेटा सारे अब आ तो गए हैं, क्या है बेटा इशू? दूसरों को क्या इशू है बच्चों? अब लीडर फौत हो जाए तो बाकी सारों का क्या बनेगा? इसका मतलब शिकस्त हो गई। सर जी फर्स्ट वाला तो बाय डेफिनेशन हो गया था ना। हाँ, दूसरे करने थे आपने। और अगर ये आप पहले से दूसरा कर लेते हैं तो क्या होगा? ये तो बाय डेफिनेशन दूसरा क्या था भला? पहले से दूसरा जो है इम्प्लाई करवाना है आप लोगों ने। नहीं बच्चों, बेटा कितना है कि इस कोर्स में मैंने आप लोगों को काम दिया करने के लिए, है बच्चों? यही दिया है और तो कुछ दिया ही नहीं है मैंने, ना असाइनमेंट, ना क्विज, ना कुछ भी नहीं। तो ये भी अगर नहीं किया तो ये तो ज्यादती वाली बात है ना, है या नहीं है? सर जी जो दूसरा वो पहले का कॉम्प्लीमेंट है। आपको नहीं नजर आ रहा क्या है? जी सर, कॉम्प्लीमेंट है। तो करो फिर, मुझे दिखाओ। ये लिखा हुआ भी नहीं है। द इक्विवेलेंस ऑफ 1 and 2 and of 3 and 4 फॉलो फ्रॉम टेकिंग कॉम्प्लीमेंट। ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए भी हैं ये बेटा। आपने 2 से 3 पे जाना है, ठीक है? और 1 से 4 पे जाना है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। बेटा मैं पूरा वेट तो नहीं कर सकता हूँ पूरी क्लास में, ये आपका वेट करता रहूं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो बुरी बात है ना। सर सेकंड में इक्वलेंसी का मीन इक्वल का साइन भी आया, तो इक्वल का साइन खत्म करने के लिए कुछ एप्सिलॉन माइनस करेंगे।
तो मैं बेटा ये कह रहा हूँ आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इससे ये कैसे आएगा और इससे ये कैसे आएगा, इक्विवेलेंट है ना। ये मेरा मेन सवाल है, ये कैसे करेंगे हम। शाबाश, ट्राई करो। सर फर्स्ट को ट्रू लेकर अगर फोर को प्रूव करना है तो हम ऐसा प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन जो हो एन से लेकर इन्फिनिटी तक हो, वन से लेकर, तो एफ ऑफ एक्स ऐसा बेटा प्रूव कर दो बेटा प्रूव करो ना। मैं यहाँ पे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन शो करो और मुझे बेटा प्रूव करके दो, ये कह रहा हूँ। सर मैंने पीडीएफ नहीं बनाया हुआ। पीडीएफ की नहीं जरूरत बेटा, कोई पीडीएफ खोल लो, उसके ऊपर राइट कर लो। सर वो माउस से लिखना नहीं आता। लो जी, तो बेटा आप माउस से नहीं लिख लो, आप जो है ना पेंसिल से लिख लो, वहां पे लाइक बोर्ड का भी ऑप्शन है। देखो बेटा मैं थोड़ा सा चलाता हूं। ये जो सेट है x such that fx is greater than equal, मैं आपसे ये तवक्को नहीं कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल k is equal to 1 to infinity, फिर x such that f of x is greater than a minus 1 over k। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? फॉर फिक्स्ड ए। जी सर, लिखा जा सकता है। अब ये बात है तो यहां से हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा जो कोई x डैश है वो है बिलोंग्स टू, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, किस सेट से, x। दस्तगीर आप बेटा कितने दिनों के बाद क्लास में आए हैं? f ऑफ x बेटा कितने दिनों के बाद क्लास में आए हैं? जी बेटा पिछले वीक एक क्लास ली थी और पिछले वीक तो एक क्लास भी नहीं ली। तखरीयत थी जी सर, वो घर न्यू बनाया था तो सर उधर ही। बेटा क्लास भी जरूरी है या नहीं है? सर जरूरी थी सर, पापा शॉप पे थे, पीछे से मुझे ही सारा हैंडल करना पड़ा सभी काम। अच्छा बेटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें प्रूव करना है कि अगर x डैश बिलोंग इससे है तो ये इसको भी बिलोंग करेगा, और अगर इसमें है तो इसको भी बिलोंग करेगा। तो हम सपोज करते हैं कि कोई हमारा नंबर है x डैश, ये बिलोंग कर रहा है किससे, इससे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये f ऑफ x इज ग्रेटर देन a के। अगर ये ग्रेटर देन a है तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं, implies that f of x is greater than a minus 1 over k के। बोला क्यों? देखो बेटा मैं रियल की एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये फंक्शन भी रियल वैल्यूड है।
अगर आपका नंबर जो है ये ए है तो आपका ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है ए के, मींस ये भी शामिल होगा और ये सारे के सारे ये इस पे होगा, ऐसा ही है ना। इसमें से मैं कोई चीज माइनस करूं ये क्वांटिटी माइनस करूं तो डेफिनेटली एफ एक्स इससे तो बड़ा होगा ना, ये वापस आप वहां आ जाएंगे ना हम बेटा, ऐसे ही बेटा होगा ना। जी सर। ए में से माइनस करूंगा तो इससे तो ये बड़ा ही होगा ना। जी सर। ठीक है, यहां से क्या मैं कर सकता हूं, इट मींस दैट इंप्लाइज दैट बेटा बाकियों सबको समझ आ रही है मेरी बात की? जी सर। यहां से बेटा जो है, और आपसे भी बेटा समीना, आपसे भी तवक्को नहीं थी कि आप जो है ना आप कहते कि हमने कुछ भी नहीं किया हो। एफ एक्स, बाकी बच्चे अच्छे हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन। सर ये मैंने किया था, मैंने अभी क्लास 1 की है। ओहो हो, चलो ठीक है, फिर आपसे गिला कोई नहीं है। यहां से क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए माइनस वन, या और फिर ये कर सकते हैं यहां से एफ एक्स इज ग्रेटर देन a minus 1 by 2, fx is greater than a minus 1 by k। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये सब क्या जो है यहां से बात कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट कि x डैश जो है ये बिलोंग करेगा किसको, इंटरसेक्शन ऑफ k is equal to 1 to infinity f of x is greater than a minus 1 over k के। ये होगा या नहीं होगा बेटा? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये हमारे, मैं इसको अगर ज्योमेट्रिकली समझाऊं बेटा तो ये a है, दूसरा सेट हमने क्या लिया है, ए में से माइनस 1 किया है। ठीक है, मतलब ये सेट बनेगा 1 नहीं, फिर अगला 1 by 2 ये सेट, फिर जो है जैसे जैसे के बढ़ाते जा रहे हैं, के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे ये जो पॉइंट है 1 over के, ये असल में क्या जा रहा है, ये ए की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ये ए की तरफ जा रहा है, तो ये आपका जो है जौन से भी सारे की सारी है, ये सारी की सारी ये इनकी इंटरसेक्शन बेटा क्या होगी, डेफिनेटली हमारे पास जो है यही बनेगा ना, ये बेटा बनेगी ना। हाँ, ए से आगे, तो ये जो है यहां से हम क्या कर सकेंगे, अब यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारा इसमें से है, इस एक्स डैश इसमें से हमने लिया है, तो फिर डेफिनेटली ये इसमें जाएगा, ये हमने प्रूव कर लिया। किस तक, यहां तक वो क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग, ये वैसे प्रूव भी है यहां पे। यहां तक को मुश्किल, कन्वर्सली क्या होगा, कन्वर्सली बेटा जो है हम सपोज करेंगे, कन्वर्सली यहां पे नहीं है मौजूद तो कन्वर्सली मैं करवा दूं, कन्वर्सली लेट z belongs to इस सेट से x such that जो है fx is greater than a minus k 1 over k के, where k आपका क्या है, for all k belongs to n के। यहां से बेटा हम क्या कर सकेंगे, यहां से implies that होगा, मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को जिन्होंने नहीं किया हुआ? implies that fx, बेटा आप बोलते ही नहीं है, fx is greater than a minus 1 over k के। दस्तगीर को तो कब समझ नहीं आ रही होगी, when let k approaches to infinity, तो फिर बेटा क्या होगा, ये यहां से लिख सकेंगे हमारे पास fx is greater than equal to 1। ठीक है,
इंटरसेक्शन में जब ये लिख दिया तो फिर इसका मतलब इंटरसेक्शन में से ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। एफ एक्स जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो फिर ये उसमें चला जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा करेंगे, कैसे करेंगे? ये बेटा जो है ये कैसे करेंगे? ये वाला केस, यहां से ये दो मौजूद है, इसमें प्रूफ है बच्चों, कर सकेंगे क्या? हाँ, वो बच्चों कर सकेंगे। जो मैंने लिखवाया था उसमें सी इंप्लाइज डी जो है, उसमें आपने जो सेट लेना है ना बेटा, मिटा दूं ये सारा कुछ? वो मिटा दूं? यार कोई पूछना हो तो पूछ लिया करो काइंडली। अब बेटा जो है, जब आप इसकी बात करेंगे तो x जो है सच दैट f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, इसको हम लिख सकेंगे इज इक्वल टू इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। फिर बेटा जो है x such that f of x is less than बेटा जो है a प्लस 1 ओवर k। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जब इंटरसेक्शन लेंगे सबकी तो ये डेफिनेटली इक्वल टू आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो है x डैश इससे ले और बाकी प्रोसेस कंप्लीट करें। जल्दी से करके मुझे दिखाना है आप लोगों ने। वो कर लोगे? वो बेटा मुझे भी बताओ ना कुछ। करो, शाबाश, फिर शाबाश शाबाश करो। सर अब हम ये फर्स्ट वाले सेट में से एक एलिमेंट ले लेंगे, उसको शो करवा देंगे कि वो इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। इस तरह जी ये बेटा बिल्कुल ऐसे। सेकंड वाले का सबसेट हो जाएगा। जी और बेटा फिर बिल्कुल ऐसे। दूसरे वाले में से एक एलिमेंट लेके उसको फर्स्ट वाले में शो करवा देंगे तो जी वो उसका बिल्कुल बिल्कुल। इन्वर्स भी हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जी जाएंगे। बेटा ऐसे ही, ऐसे बेटा, शाबाश, करो करो।
थोड़ा सा दे दूं? थैंक यू सो मच। मैं भी शाम को जी बेटा कर लिया? तो बच्चों चलें बेटा जल्दी से, शाबाश। हाँ नहीं नहीं बेटा, वैसे ही मैंने कहा है, मैंने ये कोई नहीं कहा, मैंने तो उसकी हेल्प कर दी है, अब आपने करना है जस्ट, आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता ये मैंने कहा है। आगे बढ़े बेटा, एक और थोड़ा सा काम मैं आपके जिम्मे करना चाह रहा हूं, और वो ये है कि लेट एफ एंड जी बी ले बैग इंटीग्रेबल। अब बेटा थोड़ा सा खुद कोशिश किया करो काम करने की और ढूंढने की। आप बेटा आखिरी सेमेस्टर में हैं, इंटीग्रेबल फंक्शंस, देन बेटा ये जो है फॉर कांस्टेंट अल्फा, ये ऑन ई है, ई किसी सेट के ऊपर है, ये इंटीग्रेबल है, लेबैग इंटीग्रेबल है, तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी डी ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ये आपका सेट जो है ई से है, इज इक्वल टू होगा अल्फा ई एफ डी एक्स प्लस बीटा जी डी एक्स के। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है,
ये मैंने किसी दिन आपसे, बेशक कल भी हो सकती है, ये होमवर्क की तौर पर, और कल मैं आपसे पूछ सकता हूं इसके बारे में। इसी तरह जो है इफ f इज लेस देन इक्वल टू g के, तो फिर क्या होगा, implies that integral around this set e f dx is less than equal to e g of dx। ठीक है, इसको बेटा मोनोटोनिक प्रॉपर्टी कहते हैं, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी फॉर लेबैग इंटीग्रल्स। ठीक है, एक और बेटा बात, तीसरी बेटा बात कि इफ ये जो है e इसका मॉड है, e f ऑफ x dx, ये आपने रियल में भी पढ़ा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, ये रीमान इंटीग्रल में भी और कॉम्प्लेक्स में भी ये बात पड़ी हुई है, तो ये e f ऑफ x के, इसके मॉड के dx के। और एक और बात जो चौथी है, ये आप लोगों ने करनी है, चौथी बात ये है कि अगर e का आउटर मैयर हमारे पास 0 होता है, तो फिर बेटा जो है ये इंटीग्रल e f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, करेंगे ट्राई। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम थोड़ी सी, कैलकुलेट, ये एक्सरसाइज है, कैलकुलेट द लेबैग इंटीग्रल BSGUE लेबैग इंटीग्रल, दैट इज E f of x dx where e is equal to 0 1 है बेटा। ठीक है, और आपका जो फंक्शन है f of x is equal to 1 when x belongs to q is equal to -1 when x belongs to q dash के। तो ये फंक्शन आपका कैसा है भला बच्चों? बेटा आपका फंक्शन कैसा है? कोई बेटा बता दे, ये फंक्शन जिसका हमने लेबैग इंटीग्रल फाइंड करना है, वो फंक्शन कैसा फंक्शन है बच्चों? सर पीसवाइज। ये बेटा जो है आपका तीन हमने किया थे, तीन किस्म के जो है वो इंटीग्रल फाइंड के, तीन किस्म के फंक्शंस के। पहला हमारे पास था सिंपल फंक्शन, दूसरा था बेटा पॉजिटिव फंक्शन, और तीसरा कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन था। तो क्या हम तीनों को देख के क्या कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो फंक्शन हमने दिया है ये इनमें से किसी एक का पार्ट है? क्या आर्बिट्रेरी को फंक्शन है, क्या ये पॉजिटिव फंक्शन है, क्या ये सिंपल फंक्शन है? बेटा आर्बिट्रेरी है बेटा? हाँ बच्चों, और बेटा हेल्प करेगा? इकराम कह रहा है कि ये आर्बिट्रेरी कोई भी फंक्शन है। बेटा ऐशा आप बताएंगे कि ये कौन सा फंक्शन है? हाँ बेटा ऐशा, सिंपल फंक्शन है बेटा, ये सिंपल फंक्शन है। ये पॉजिटिव कह नहीं सकते हैं, पॉजिटिव कह नहीं सकते क्योंकि ये बेटा जो है नेगेटिव भी वैल्यू देता है, सही है ना? और आर्बिट्रेरी जो है
ज्यादातर में सारे आ जाते हैं तो वो ऑलवेज आ जाएगा जब हम जो है, और फिर उसको प्लस और नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव में है तो फिर वो हम वापस जो है वो सिंपल फंक्शन पे पहुंचेंगे। तो ये पहले सिंपल फंक्शन की फॉर्म में है। सिंपल फंक्शन की फॉर्म में है तो हमारा क्या होगा जवाब, एफ एक्स को हम क्या लिख सकेंगे, ये हमने पहले ही बात की है कि इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी सिंपल फंक्शन है। और ये हमें जो है सी असल में फाइंड करना है, C1 और C2 फाइंड करने, तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूं 1 काई ऑफ Q x माइनस बेटा 1 काई ऑफ Q डैश x के, ऐसे ना बेटा। अब बेटा जो है आपका यहां पे Q जो है E1, हम क्योंकि वहां पे जो डेफिनेशन लिखी थी उसका इंटरसेक्शन लेना था E1 और E2 से, तो हमारा E1 क्या होगा इस केस में, बेटा मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को। E1 हमारा होगा Q और E2 बेटा होगा हमारे पास Q डैश के, Q प्राइम के। मैं डैश कह देता हूं, मेरी गलती है, तो ये Q प्राइम में जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो है इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 1 और फिर जो है हमने मेजर लेना है किसका, E इंटरसेक्शन E1 जो कि Q है, माइनस बेटा 1, फिर आपने मेजर लेना है E इंटरसेक्शन Q प्राइम का, ठीक है ना। तो अब लीजिएगा E का जो है Q के साथ इंटरसेक्शन बेटा क्या आएगा, वन बाय एन कैसे बेटा आएगा, सारे आ जाएंगे सर 0 और 1 के दरमियान जितने रहते हैं वो सारे आएंगे। 0 और 1 के दरमियान, तो क्या उनकी लेंथ बेटा फाइंड कर सकेंगे हम एक दूसरे के साथ डिस्टेंस, नो सर। 0 और 1 में जो है हम ये क्योंकि रैशनल ही है ना, हाँ, तो इनके दरमियान जौन से भी नंबर्स हैं अगले का हमें पता नहीं कौन सा होगा बेटा, ठीक है ना। तो लेंथ फिर क्या आएगी, ये इंटरवल लेंथ होती है ना, 0 आएगा, ये आएगा 1 into 0 की। दूसरे का बेटा क्या आएगा, E इंटरसेक्शन Q प्राइम, सर इसमें शाबाश। 0 क्या बेटा है, और 1 के दरमियान जितने इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सर 0 और 1 में इरेशनल नंबर हैं वो सारे। तो अब बेटा क्या आएगा, इसका आउटर मैयर क्या होगा, मैयर इसका क्या इसका भी आएगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। सोचिएगा जी सर। इस पे सोचना है आपने कि ये 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये आपका तीसरा और काम दे रहा हूं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। E इंटरसेक्शन 0 1 इंटरसेक्शन Q, ये बेटा, ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि क्या आएगा, इसका फिर आपने मैयर भी लेना है, ठीक है। हाँ, ये सोचिएगा, ठीक है, सोचेंगे ना, जी सर जरूर। हाँ ठीक है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं आपको वैसे, जी सर। थोड़ी सी हेल्प करता हूं मैं बेटा। वो ये कि 0 1 जो है इसको मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0 1 इंटरसेक्शन Q
यूनियन 0 1 इंटरसेक्शन Q डैश के, ये ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? जी सर, लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो 0 1 का मैं आउटर Recording in progress. हाँ बेटा कर दूं। कौन बेटा आया है? इकराम बेटा कर दूं, बाकी को समझा देंगे। जी सर। इकराम, जी तो सर। इसका हम यूनियन में क्या लिखते हैं? इसका यूनियन की बात हमने की हुई है कि अगर ये है हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग है तो ये फिर बेटा इसका प्लस ये लिख सकेंगे। जी सर। अब इसका आउटर मैयर हमारे पास जो है वो क्या है? ये मैयर हमारा इसका 0 है और इसका मैयर क्या है भला? 1 है ना? इसका तो 1 है सर। फिर इसका 1 है, ये 0 है, तो फिर इसका क्या होगा? जी सर, इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, जी सर। ये बेटा जो है ना ये बता दीजिएगा। ठीक है जी सर। ये 1 है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ओके हो गया? जी सर। ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ बेटा क्लास।